चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल हिस्ट्री पॉइंट। तो आज हम सभी बात करेंगे मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोडी यानी रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था और एक मुस्लिम परिवार था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल, जो उनके परदादा का नाम, पाकीर जो उनके दादा का नाम, और जैनुल अब्दीन जो उनके पिताजी का नाम, और अब्दुल जो उनका ही नाम था। उनके पिताजी ना ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही ज्यादा पैसे कमाते थे। वो एक छोटा सा काम करते थे, नावों को किराए पे देते थे। एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक रहा है। 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया। एक बार उनके गुरुजी इयादुर्राई सोलेमन ने ये कहा था कि जीवन में 3 चीजों का महत्व सबसे ज्यादा होता है, जो ये निर्धारित करते कि व्यक्ति अपने जीवन में सफल होगा या नहीं। वो थी इच्छा, अपेक्षा और आत्मबल। अगर व्यक्ति चाहे तो सफल हो सकता, अगर ये तीनों चीज उसके पास है। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये तीनों चीज अपने दिल में बसाई और आज तो आप सभी देख रहे हैं कि वो कहां से कहां पे पहुंच गए। एक बार उनके एक अध्यापक उनको पक्षी के उड़ान भरने के तरीके के बारे में बता रहे थे, पर बच्चों को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उनसे कहा कि मुझे तो समझ नहीं आया। तो अध्यापक ने समुद्र तट पे जाकर बच्चों को समझाया, तब बच्चे समझ गए। तभी से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें विज्ञान विभाग में ही आगे का भविष्य बनाना है। और आज उनका सपना तो ये सच हो ही चुका है। वो ये कहते हैं कि सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद ही ना आने दे। एपीजे अब्दुल कलाम के गणित के अध्यापक थे जो सुबह 4 बजे ट्यूशन की क्लास लेते थे। एपीजे अब्दुल कलाम गर्मी, बरसात, ठंडी, धूप सब कुछ झेल के सुबह 4 बजे सबसे पहले पढ़ने चले जाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ने की इतनी चाह थी, पढ़ाई में उनकी इतनी लगन थी कि वो अखबार बेच के पढ़ते थे। और एपीजे अब्दुल कलाम जब रामेश्वरम के यात्रियों को नाव से रामेश्वरम का दौरा करवाते थे और जब उनको इतना समय मिलता था तो वो उसमें भी पढ़ते थे। पढ़ने की इतनी उनकी चाह थी कि वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्पेस साइंस में ग्रेजुएशन हासिल की। एपीजे अब्दुल कलाम इसके बाद DRDO गए। एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा ये कहते थे कि पहली जीत के बाद कभी आराम से मत बैठो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हुए तो कई लोगों के होठ ये कहने को तत्पर रहेंगे कि जो पहली जीत थी वो सिर्फ भाग्य से मिली, यू वर लकी। इसीलिए वो बैठे नहीं, वो तुरंत 1962 में इसरो चले गए, जहां उन्होंने अनेक सैटेलाइट को लॉन्च किया और भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 को लॉन्च करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1982 में एपीजे अब्दुल कलाम ने रोहिणी नामक सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अग्नि और पृथ्वी नामक मिसाइलें स्वदेशी तकनीक से बनाई, स्वदेशी तकनीक से। एपीजे अब्दुल कलाम 1992 से लेकर 1999 तक रक्षा मंत्री के साइंस एडवाइजर के रूप में रहे और सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी रहे।
एपीजे अब्दुल कलाम सभी वैज्ञानिकों का सम्मान करते थे, वो अपने आप पे घमंड नहीं करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम का ये कहना था कि ये मेरा पहला अवसर है, ये मेरा पहला अवसर है जो मैं एक 3 महान प्रोफेसर्स विक्रम साराभाई, सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश के नेतृत्व में मैं कोई काम कर रहा हूँ और उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करते थे। उनके एक कान में कुरान तो दूसरी कान में गीता चलती थी। एपीजे अब्दुल कलाम भक्ति संगीत भी सुनते थे और हिंदू संस्कृति का सम्मान भी करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम का ये मानना था कि सबसे उत्तम कार्य, सबसे बड़ा कार्य दूसरों को खुश रखना, दूसरों की जरूरतों को पूरा करना और किसी जरूरतमंद की मदद करना होता है। ये सबसे ऊंचा और बड़ा काम। एपीजे अब्दुल कलाम की 4 महान किताबें, जिसमें इंडिया, विजन फॉर द मिलेनियम, माई जर्नी, यूनाइटेड माइंड थी। एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर यूथ और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक इंस्पिरेशनल बुक है। एपीजे अब्दुल कलाम को 18 जुलाई 2002 में भारत का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया। 2003 से 2006 के बीच में एपीजे अब्दुल कलाम को MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। पहले भी और आज भी और हमेशा यूथ में एपीजे अब्दुल कलाम का सम्मान हमेशा रहेगा। एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे महान भारतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये मानना है कि महान सपने देखने वालों के महान सपने अवश्य पूरे होते हैं। ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसलेटेड। एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर एक पिक्चर भी बनी है 2011 में, आई एम कलाम, जो एक कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसने अपना नाम कलाम रख दिया था। 27 जुलाई 2015 में एपीजे अब्दुल कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग गए, जहां पे उन्हें रहने योग्य ग्रह पे भाषण देना था और वो भाषण देते ही देते जमीन पे गिर गए, उन्हें कार्डियक अटैक आया था। आज एपीजे अब्दुल कलाम भले ही हमारे बीच नहीं है, पर उनके विचार हमारे बीच हमेशा जिंदा थे, हैं और रहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे दिल में बसते हैं। आज हमारे देश को एपीजे अब्दुल कलाम जैसे ही लोग चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम हर व्यक्ति के लिए एक इंस्पिरेशन है। एपीजे अब्दुल कलाम की ये बात मुझे हमेशा याद आती है कि अगर आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल गया तो मान लीजिए कि आप सफल हो गए। एक बार एक अंग्रेज ने एक बच्चों की सभा में ये पूछा कि हु इज एपीजे अब्दुल कलाम, डिफाइन इन 1 सेंटेंस। एक बच्चा खड़ा हुआ और कहा, ही इज सिंपली इंडियन, ही इज सिंपली इंडियन विथ अनएक्सप्लेनेबल। इसका मतलब कि वो सिंपली एक भारतीय है जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एपीजे अब्दुल कलाम की दुनिया भर के कितने भी विशेषण लगा दो, एपीजे अब्दुल कलाम की विशेषताएं हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हम सभी को एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनना चाहिए और उनके जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उनसे यही सीख मिलती है कि सपने सच होते हैं। अगर आप बड़े सपने नहीं दे सकते तो आप सपने सच भी नहीं कर सकते, और अगर आप सपने देख सकते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं, तो एक दिन आपके वो सपने भी सच होंगे अगर आप उसके लिए जी जान से मेहनत करें। धन्यवाद।